दूसरे दिन प्रातःकाल संध्या उपासना से निवृत्त होकर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। चलते चलते वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। चित्रकूट जाने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। उस समय यमुना अपने पूर्ण वेग में बह रही थी। उसकी जलधारा अत्यंत गहरी और तीव्र थी। यमुना का प्रचंड प्रवाह देखकर माता सीता कुछ भयभीत हो गईं। वे सोचने लगीं कि इतनी वेगवान नदी को वे कैसे पार करेंगी, क्योंकि वहां कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही थी। नदी की ऊंची ऊंची लहरें मानो आकाश को छूने का प्रयास कर रही थीं। श्री राम और लक्ष्मण ने विचार विमर्श किया। तब लक्ष्मण वन में गए और बांस, लकड़ियां तथा लताएं ले आए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर एक अस्थायी नाव तैयार की। उसमें माता सीता के बैठने के लिए एक आसन भी बनाया गया। श्री राम ने माता सीता को अपनी भुजाओं में उठाकर नाव में बैठाया। फिर दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे बढ़ाना शुरू किया। जब नाव मंझधार में पहुंची तो तेज लहरों के कारण ऊपर नीचे डगमगाने लगी। इस स्थिति में माता सीता ने आकाश की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें सकुशल पार पहुंचा दीजिए। वनवास समाप्त होने पर मैं यहाँ यज्ञ करूंगी। कुछ समय बाद नाव सुरक्षित रूप से यमुना के दूसरे तट पर पहुंच गई। तीनों ने नाव को वहीं छोड़ दिया और एक घने श्यामवट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। विश्राम के बाद वे आगे बढ़े। मार्ग में मोर मधुर स्वर में नृत्य कर रहे थे और बंदर पेड़ों की शाखाओं पर उछल-कूद कर रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और उसकी लालिमा पर्वतों की चोटियों को स्वर्णिम बना रही थी। शीघ्र ही चारों ओर अंधकार छा गया। श्री राम ने सीता और लक्ष्मण की सहमति से वहीं रात्रि विश्राम का निश्चय किया। उन्होंने यमुना में स्नान किया और तट पर संध्या उपासना की। लक्ष्मण ने तृणों की शैया बनाई और तीनों ने वहीं शांतिपूर्वक रात्रि व्यतीत की।